सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए कक्षा को आरंभ कर लेते हैं। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमको बहुत सारे साधन मिले हैं, जिन साधनों के कारण से हम लोग इस कक्षा में जुड़ पा रहे हैं। परमात्मा ने हमको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर और इस संसार की ढेर सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हमें प्रदान की हैं। इन्हीं प्राकृतिक व्यवस्थाओं के कारण से हम भले ही ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ पाते हैं कक्षा में या स्वाध्याय कर पाते हैं, तो प्रभु के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो ये कृपाएं हैं हम पर, इन सब के लिए परमात्मा का हम मन से खूब आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम लोग ध्यान रखेंगे कि अपनी जितनी वृत्तियां हैं, आंतरिक विशेष रूप से और बाह्य वृत्तियां हैं, उनको कक्षा के विषय पर टिका कर रखें। कक्षा का जो विषय विजुअल फॉर्मेट में या ऑडियो फॉर्मेट में हमारे पास तक आ रहा है, वो हमारे मन तक अच्छे से पहुंचे और मन से हमारे आत्मा तक पहुंचे। परमात्मा से ऐसी कामना करते हुए कि हे प्रभु, आप इस विषय को जनाने में आप हमारी सहायता कीजिए। आप हम पर कृपा कीजिए कि हम इस गंभीर विषय को अपने व्यवहारिक जीवन का हिस्सा भी बना सकें, और आप ही की कृपा से हम जीवन के परम लक्ष्य को भी प्राप्त करें, ऐसी हम सब पर आप अनुकंपा कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परम पिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल का अवकाश था, किसी कारण से बहुत प्रतिकूलता थी जो कक्षा में नहीं जुड़ पाए। इससे पिछली कक्षा में हम लोग योग दर्शन को पढ़ रहे थे और योग दर्शन का प्रथम समाधि पाद चल रहा था, और समाधि पाद के अंतर्गत हम दूसरे सूत्र को देख रहे थे। दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। जहां चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं उसका नाम योग होता है। और मैंने एक सावधानी बताई थी सभी लोगों को। कुछ लोग कहते हैं चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता है। नहीं, गलत है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग नहीं होता, वो तो योग का अभ्यास होता है, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन योग तो एक अवस्था होती है, योग तो चित्त की एक सिचुएशन है, एक भूमि है। और वो क्या है? जिसमें चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं। फिर हम इस सूत्र से आगे बढ़े थे व्यास भाष्य पर, और बहुत सारे व्यास भाष्य को कवर किया हमने चित्त के व्यापक स्वरूप को देखा। चित्त बना कैसे है, किन किन पदार्थों से बना। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें थी, वो है चित्त के बारे में, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। हमारा चित्त मुख्य रूप से प्रख्या रूप है, और प्रख्या रूप का तात्पर्य होता है कि सत्वगुण की प्रधानता वाला होता है। इसमें रजोगुण इसमें रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, लेकिन उनका एक रेशियो है, एक अनुपात है। सत्वगुण सबसे ज्यादा है, रजोगुण उससे कम है, और तमोगुण तो सबसे कम होता है हमारे चित्त में। फिर हमने देखा था कि मन की अलग अलग जो स्थितियां होती हैं, उनमें व्यक्ति के कैसे लक्षण होते हैं, व्यक्ति दिखता कैसा है, व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। जैसे यदि तमोगुण बढ़ जाए हमारे भीतर, तो फिर व्यक्ति अधर्म और अज्ञान की ओर झुका हुआ होता है। अधर्म होगा, अज्ञानता होगी, अनैश्वर्य होंगे उसके जीवन में। और यदि हमारे जीवन में रजोगुण बढ़ जाए, हमारे मन में रजोगुण बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा? क्षिप्त अवस्था आएगी हमारे चित्त में, और ऐसी क्षिप्त अवस्था बहुत परेशान करती है, बहुत चंचलता मिलेगी, ऐश्वर्यों की ओर, भोगों की ओर, विषयों की ओर बहुत प्रवृत्ति देखने में आती है। फिर हमने एक इसमें तीसरी अवस्था देखी थी, वो है विक्षिप्त अवस्था। जब रजोगुण की बहुत कम मात्रा रह जाए, तमोगुण को बिल्कुल समाप्त कर लिया जाए, बिल्कुल दबा दिया जाए, और सत्वगुण अपने पूरे उभार पे हो,
उस स्थिति को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो धार्मिक होता है, ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है, ऐश्वर्यों को पाने वाला होता है, उसके पास उत्तम ऐश्वर्य होते हैं, उसका सौंदर्य अलग दिखेगा, वाणी में प्रभाव दिखेगा, उसका शरीर में बल होगा, उसके पास विद्याएं होंगी, कलाएं होंगी, वो व्यक्ति बहुत कीर्ति वाला होगा, उसका यश दूर दूर तक होगा, लोगों पर उसका प्रभाव जाता है, ऐसा वो व्यक्ति देखने में आता है। तो ये कहते हैं विक्षिप्त अवस्था होती है हमारे मन की। फिर हमने एक और आगे की देखी थी, वो है एकाग्र अवस्था, जिसमें रजोगुण का जो लेश मात्र मल है वो भी हट गया है, उसको भी दबा दिया है। तो ऐसी स्थिति वाला जो मन होता है वो कैसा होता है? वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है ऐसा मन। और फिर वो क्या दिलाने वाला होता है? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त कराने वाला होता है। और ये सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति बड़ी विशेष चीज है, बहुत ऊंची उपलब्धि है किसी भी साधक के लिए, किसी भी योगी के लिए, किसी भी उपासक के लिए। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति का मतलब होता है, जिसमें 3 शब्द हैं, सत्व पुरुष अन्यथा और ख्याति, 4 शब्द हैं, क्षमा कीजिएगा। सत्व का मतलब होता है ये चित्त, ये मन, पुरुष का मतलब आत्मा, अन्यता का मतलब भिन्नता, उसमें भेद, डिफरेंस, और ख्याति का मतलब ज्ञान। एक ऐसी स्थिति आती है हमारे चित्त की एकाग्र अवस्था में, जब हमको आत्मा और मन के बीच का भेद पता चल जाता है कि इनके बीच में क्या क्या बेसिक डिफरेंस हैं, क्या क्या अंतर है, कैसे ये व्यवहार करते हैं। और ये बहुत ऊंची अवस्था है, सामान्य बात नहीं होती। योगी के लिए तो पहले इसको पाना ही एक बड़ा टारगेट होता है, बड़ा लक्ष्य होता है। साथ में एक और बड़ा लाभ होता है इस एकाग्र अवस्था में, वो होता है धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। ऐसा मन धर्म मेघ समाधि की ओर झुका हुआ होता है, बढ़ने वाला होता है उधर को। और ये भी एक बड़ी बात है। धर्म में एक समाधि क्या होती है आगे देखेंगे इसको भी, लेकिन ये भी एक बहुत ऊंची समाधि होती है, संप्रज्ञात के बाद आने वाली एक स्थिति है। फिर उसके बाद में हमने देखा था तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। ध्यायिनः मतलब योगी लोग इस अवस्था को, ये जो स्थिति हमने देखी चित्त की, ये वाली जो एकाग्र अवस्था है, जो ध्यान में बैठ के हम एकाग्र करते हैं अपने चित्त को, इसको योगियों की भाषा में कहा जाता है परम प्रसंख्यान। तत् माने इस स्थिति को, चित्त की इस अवस्था को परम प्रसंख्यान कहते हैं। आचक्षते, आचक्षते मतलब कहा जाता है। तो योगी लोग, ध्यायी लोग, उपासक लोग क्या कहते हैं इसको? परम प्रसंख्यान। और ये भी सामान्य बात नहीं होती, ये परम प्रसंख्यान को पाना। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, परम प्रसंख्यान, ये एक ही शब्द है, लगभग समानार्थी हैं, पर्यायवाची समझ लीजिए, सिनोनियम है ये एक दूसरे के। तो यहाँ तक हमारी चर्चा परसों की कक्षा में हो गई थी। मैंने आपको एक मोटा मोटा पीछे का जो हमने देखा है वो उसका अवलोकन किया यहाँ से। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा बड़ी रोचक होने वाली है, आप सब लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाला जो है, इस प्रकरण को हम लोग देखने वाले हैं। मैं अंडरलाइन करता रहूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। किसी के पास पुस्तक है नहीं है, कोई विशेष हानि नहीं होगी, या किसी को कोई विशेष लाभ नहीं होगा यदि किसी के पास पुस्तक है, क्योंकि यही सब है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में इस समय साझा कर रखा है। अब तक हमने मन को देखा, मन कैसा है, मन के व्यवहारों को समझा बढ़िया से, विस्तार से, व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से भी मन को समझा। आज देखिए, आज आत्मा के बारे में बात चलेगी, क्योंकि आत्मा को भी तो समझना है ना। आत्मा के और मन के बीच का जो अंतर है उसको आज हम देखेंगे। तो महर्षि व्यास अब आगे देखिए आत्मा के बारे में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? चिति शक्ति ही अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। बस इतना देखेंगे यहाँ तक, अनंता च तक। मैंने आपको संधि विच्छेद करके बोला है। देखिए चिति शक्ति ही, ये पहला शब्द है, चिति शक्ति ही। चिति शक्ति का तात्पर्य होता है चेतन आत्मा। ये आत्मा के लिए आया ये शब्द चिति शक्ति। अब यहाँ कोई इसको चित्त ना समझे, चित्त तो अलग चीज होती है, चित्त मन को कहा जाता है जो जड़ वस्तु है। यहाँ जो बात अब शुरू हो रही है ये है आत्मा के बारे में। आत्मा जो चेतन पदार्थ है, आत्मा का नाम चिति शक्ति भी होता है। आपके लिए एकदम नया शब्द होगा चिति शक्ति, तो लिख लीजिए आत्मा को ही चिति शक्ति कहा जाता है। आप लोग नोट्स जरूर बनाया कीजिए, यदि आप नोट्स बनाएंगे साथ में लिखेंगे संचिका में कलम से, तो वो बातें लंबे समय तक याद रहेंगी।
नहीं लिखेंगे, या तो आपकी योग्यता फिर इतनी शानदार होनी चाहिए कि जो बातें यहाँ से बोली जाएँ, वो आपके यथावत चित्त में जाके स्थापित हो जाएँ कि जी हम भूलते ही नहीं है, हमको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, आप मत लिखिए यदि इतनी योग्यता है तो। लेकिन यदि आप भूल जाते हैं चीज़ों को जल्दी से, तो फिर आप लिखने की आदत डालिए। जैसे विद्यालय में हम प्रॉपर नोट्स बनाया करते थे, विधिवत वहाँ पर हमारी कॉपियाँ होती थीं, बनाते थे ना हम परीक्षाओं के लिए, तो वैसा बनाइए। आगे तक याद रहेंगी चीज़ें, क्योंकि सब बातें सबको याद नहीं रहती। आप नोट्स बनाया कीजिए। तो ये जो आत्मा है इसका एक गुण बताया, वो बताया अपरिणामिनी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे तो अपरिणामिनी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो आत्मा का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण होता है, उसका स्वभाव होता है, वो होता है अपरिणामिनी। अपरिणामिनी का मतलब क्या है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता आत्मा में। हमारे यहाँ हमारे हिंदू समाज में, सनातनी समाज में बहुत सारी खराब धारणाएं आत्मा को लेकर हैं। हमने बहुत सारी बातें प्रचलित कर रखी हैं, झूठी बातें, कि आत्मा तो ऐसा होता है, आत्मा तो कहीं भी चला जाता है, किसी भी चीज में जाके मिल जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी पैदा हो जाता है, कभी मर जाता है, कभी भगवान उसको उत्पन्न करता है, कभी उसको समाप्त कर देता है। ऐसी बातें हमारे यहाँ पर खूब खराब रूप में प्रचलित होती हैं। महर्षि व्यास मना कर रहे हैं कि वो ऐसी बातें जो है ना, वो झूठी बातें हैं, आत्मा ऐसा होता ही नहीं। उन्होंने एक ही शब्द में बता दिया, अपरिणामिनी है आत्मा, परिणमन नहीं होता, बदलाव नहीं होता, इसमें चेंज नहीं होता किसी भी प्रकार से। कैसे नहीं होता? तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं आत्मा के बारे में, और देखिए क्या वो खराब बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कह रखा है कि आत्मा जब चींटी के शरीर में होता है, बहुत छोटा सा हो जाता है, अपने आकार को कम कर लेता है। जब वो हाथी के शरीर में जाता है तो आत्मा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। कछुए के शरीर में थोड़ा और बड़ा होता है, कुत्ते के में और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, जैसे जैसे प्राणी के शरीर में जाता है बड़ा होता जाता है। हाथी के शरीर में, या व्हेल मछली होती है, या शार्क वगैरह जो होती है, उनके उनके शरीर में जाता है तो और बड़ा हो जाता है। ये खराब बात है, झूठी बात है, असत्य है, मिथ्या बात है। ऋषि कह रहे हैं अपरिणामी नहीं है आत्मा, बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही है। जितना उसका आकार है, जितना अनादिकाल से है, किसी ने नहीं बनाया आत्मा को। ऐसा नहीं कि उत्पन्न किया था या नष्ट कर दिया, अपरिणामी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जैसे एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, ये सिद्धांत है। वैसे ही आत्मा होता है, आत्मा को भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। हाँ, वो जो होता है एनर्जी वाला जो नियम है, उसमें तो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं बदला जा सकता। बहुत गहरी बात है। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि आत्मा को तो परमात्मा ने उत्पन्न किया, बनाया और बाद में फिर नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है, आत्मा में इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, और ऐसा भी बदलाव नहीं आता जैसा हमको प्रकृति में बदलाव दिखाई देता है। प्रकृति में कैसा बदलाव है? जैसे मूल प्रकृति से ये संसार बना, रॉ मेटेरियल जो मूल प्रकृति है, परमात्मा ने उससे ही संसार को बनाया, तो परिवर्तन आया। उसका जो मूल स्वरूप था बदल के ऐसा बन गया ये संसार जो हमको दिखता है। सारी वस्तुएं जो जड़ वस्तुएं दिख रही हैं, ये परिणमन ही तो है, परिणाम ही तो है, बदलाव ही तो है। और फिर क्या होता है? फिर प्रलय हो जाता है इसका। प्रलय होने का मतलब है कि ये संसार फिर से उसी रॉ मेटेरियल फॉर्मेट में फिर चला जाता है, उसी अवस्था में पहुंच जाता है, मूल अवस्था में। ये भी परिवर्तन है। आत्मा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा ना किसी चीज से मिलके बना है, आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं है, कोई इसका कोई रॉ मेटेरियल नहीं होता आत्मा का। आत्मा हमेशा से है, अनादि तत्व है, इसलिए इसको अपरिणामी नहीं कहा। बहुत गहरी बात है, आप विचार कीजिएगा ध्यान में बैठकर। ऐसे ही समझा जाता है, सबसे पहले शब्दों के माध्यम से ही हमको चिंतन मनन से ही चीजों को देखना होता है, फिर ध्यान में बैठकर अपने मन को एकाग्र स्थिति में लाकर आत्मा और मन के भेद को बहुत बारीकी से जाके ध्यान में बैठ के देखना होता है कि वास्तव में ये अपरिणामिनी कहने के पीछे का महर्षि व्यास का उद्देश्य क्या है। ये ध्यान में बैठ के देखा जाता है। तो अपरिणामिनी शब्द को आज लोग, आप शाम को जब उपासना में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, या कल सुबह बैठे, तो आप देखिएगा, इसको एकाग्रता में जाके देखिएगा। लेकिन जितनी भी हमारी सभी राजसिक वृत्तियां हैं जिनके कारण मन चंचल रहता है, मन भटकता है, उनको रोक करके एकाग्र अवस्था में आके आप देखिएगा इस चीज को, अपरिणामिनी और अच्छे से समझ में आएगा वहां पे जाके।
इसमें एक अगला शब्द है, देखिए, अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा। तो अप्रतिसंक्रमा शब्द को समझने से पहले हमको संक्रमा शब्द को समझना होगा। उसके आगे अ लगा रखा है, तो पहले संक्रमा को समझ लें। संक्रमा के जैसा एक शब्द होता है संक्रमण। संक्रमण, इन्फेक्शन, अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द आता है इन्फेक्शन। जैसे पिछले दिनों कोरोना आया हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में आया, और बहुत सारे लोगों को उसने इन्फेक्ट किया, यानी वो इन्फेक्शन उसका गया लोगों के भीतर। तो वो भीतर जाके घुल मिल जाता है हमारे शरीर के साथ, फिर इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये जो वो जो संक्रमण हुआ, जिसको कहते थे कि हाँ ये व्यक्ति ना कोरोना से संक्रमित है, या ये अमुक वायरस से संक्रमित है, तो संक्रमण का सीधा सा मतलब होता है कि उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का घुल मिल जाना, आके तदाकार हो जाना, उसी जैसा बन जाना, ये होता है संक्रमण हो जाना। तो आत्मा, क्या ऐसा संक्रमण होता है आत्मा का किसी में? तो अभी देखते हैं, ऋषि ने तो मना कर रखा है कि ऐसा कोई संक्रमण आत्मा का नहीं होता। ना तो आत्मा किसी में जाके मिलता है, ना आत्मा में कुछ आके मिलता है। देखिए बहुत गहरी बात है। जैसे मुझे रोटियां बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? या तो पानी में आटे को डालूंगा ये तो बहुत खराब बात है, पानी फिर थोड़ा लेना पड़ेगा, और आटा ऊपर से डाला, तब भी दोनों दोनों आपस में संक्रमित होंगे, जुड़ जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। या आटे में पानी को मिलाएं, तब भी दोनों एक दूसरे से संक्रमित होंगे। ये होता है संक्रमण हो जाना। संक्रमण का वही अर्थ नहीं होता कि बीमारी आके लग गई। हमारे मन में तो संक्रमण का एक ही अर्थ चलता है जी, कहीं से कोई बीमारी आके लग गई थी, कोई वायरस भीतर घुस गया तो हम संक्रमित हो गए। हाँ, वो एक अर्थ होता है, लेकिन संक्रमण का मतलब होता है घुल मिल जाना, आपस में तदाकार हो जाना, दोनों में भेद ही ना रहे, वैसी स्थिति हो जाना। अब देखिए, हमारे यहाँ आत्मा को लेके एक और बड़ी खराब बात प्रचलित है। वो क्या है कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, ऐसा कहा जाता है। और एक कहावत तो बड़ी चलती है, क्या कहा जाता है? आत्मा सो परमात्मा। ऐसा कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। झूठी बात है, आत्मा परमात्मा का अंश है ही नहीं, ना आत्मा परमात्मा है। दोनों एकदम भिन्न वस्तुएं हैं, दोनों एकदम अलग अलग गुण स्वभाव वाली चीजें हैं, दोनों एक नहीं है। और ना आत्मा परमात्मा में से निकला है, क्योंकि यदि आत्मा परमात्मा में से निकला होता तो जो गुण परमात्मा के हैं वही गुण आत्मा के होने चाहिए। जैसे मैंने समुद्र में से एक गिलास पानी निकाला, पानी का टेस्ट किया, पानी में जितने मिनरल्स हैं या जितनी भी चीजें हैं, उस समय उसमें लवण की अधिकता जितनी है, जितने परसेंट में है, उतनी ही समुद्र में होनी चाहिए। समुद्र में जितनी, उतनी एक गिलास पानी में होगी, परसेंट में निकालें तो। लेकिन यदि इसकी अलग आ रही है, उसकी परसेंटेज अलग आ रही है, तो सीधी सी बात, वैज्ञानिक तुरंत बता देगा कि ना, ये उस समुद्र का पानी नहीं है जी, आप कहीं और से लेके आए हैं। उसी समुद्र का एक और सैंपल लेके आइए, तब हम आपको बताएंगे निकाल करके कि हाँ उसी समुद्र का ये पानी है, या उस तालाब का पानी है, उस नदी का पानी है। वैसे ही परमात्मा के साथ यदि एक्सपेरिमेंट करें और आत्मा के साथ, तो दोनों के गुण एकदम भिन्न है। परमात्मा सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, आत्मा तो सब कुछ नहीं जानता। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, आत्मा तो नहीं रहता सब जगह, आत्मा तो एक देशीय होता है। तो दोनों कहाँ हो गए एक दूसरे के अंश? या आत्मा परमात्मा का अंश कहाँ हो गया? आत्मा परमात्मा में से नहीं निकला, आत्मा भी पहले से है, परमात्मा भी पहले से है। और एक और बड़ी खराब बात प्रचलित है हमारे समाज में कि जब हम लोग मर जाते हैं, हमारी मुक्ति हो जाती है, तो हम परमात्मा में जाके ही मिल जाते हैं, परमात्मा में जाके हमारा लय हो जाता है, लय, जिसको प्रलय कहते हैं। ये भी झूठी बात है, असत्य बात है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, हमारे किसी सत्य शास्त्र में ऐसी बातें नहीं है। तो ये तो संक्रमण हो गया ना, कि आत्मा परमात्मा में से निकला और फिर जाके परमात्मा में मिक्स हो गया। समुद्र में से एक गिलास पानी निकाला और वापस जाके समुद्र में ही उड़ेल दिया उस पानी को। ये तो ऐसा मामला हो गया, संक्रमण हो गया उसी पानी का, उसी पानी में जाके, पहले वाले में ही। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता, आत्मा एकदम भिन्न वस्तु है परमात्मा से, नहीं होता संक्रमण। आत्मा परमात्मा में जाके मिलता ही नहीं है, ना आत्मा किसी और चीज में जाके मिलता कि जाके घुल मिल गया, उसी के जैसा हो गया, बिल्कुल नहीं होता। मन हो जाता है। देखिए बड़ी गहरी बात है, मन का संक्रमण होता है किसके साथ? विषयों के साथ। बाहर से जो विषय आते हैं ना, रूप आया, रस आया, गंध आया, कुछ भी आया,
मन वैसा ही हो जाता है, उसके जैसा ही तदाकार होता है और आत्मा को दिखाता है, बिल्कुल उसी स्वरूप को दिखा देता है जैसा बाहर से विषय आया है। ये मन की विशेषता होती है और बहुत गहरा स्वरूप है हमारे मन का। आत्मा ऐसा नहीं होता, आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहता है, अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। इसमें कोई जड़ वस्तु भी आके घुल मिल नहीं सकती कि आत्मा को अपने जैसा बना ले कोई जड़ वस्तु, प्रकृति अपने जैसा बना ले, नहीं बना सकती। ना आत्मा प्रकृति के जैसा हो सकता है, ना प्रकृति में जाके घुल मिल सकता है। अप्रतिसंक्रमा, बहुत गहरी बात बताई है। कहने को दो शब्द बताए अभी तक, अपरिणामिनी और अप्रतिसंक्रमा, लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत हैं। और समाज में जो गलत बातें प्रचलित हैं, मिथ्या धारणाएं बनी हुई हैं आत्मा को लेकर के, उन दोनों का खंडन करने के लिए महर्षि व्यास को ये दो शब्द देने पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये खराब धारणाएं आज ही प्रचलित हैं वर्तमान में, पहले से चली आ रही हैं, पहले भी होती थी ये ऐसी बातें। योग दर्शन में आगे मिलेंगी, सीधे सीधे चर्चाएं मिलेंगी। उस समय भी बहुत मिथ्या धारणाएं चलती थी, उन सब की निवृत्ति के लिए ऋषि को ये सब बातें लिखनी पड़ी। देखिए, ध्यान से समझिए, ऐसा ना समझे कोई कि अधर्म आज ही बढ़ रहा है, अधर्म पहले भी था। लोग शास्त्रों को बिगाड़ने में पहले भी लगे हुए थे, आज भी हैं। तो आत्मा के हमने स्वरूप को देखा तो उसके दो गुणों को हमने समझा यहाँ पर, एक अपरिणामिनी और एक अप्रतिसंक्रमा। आगे देखिए, एक और बड़ा रोचक शब्द है दर्शित विषया। दर्शित विषया, दर्शित विषया का क्या मतलब है? विषयों को देखने वाला है, दृष्टा है। दृष्टा होता है ना, देखने वाला। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ छत पर बैठा हुआ हूँ और सामने गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, लोगों का आवागमन हो रहा है, मैं दृष्टा हो गया, दर्शित विषया कहलाऊंगा मैं यहाँ पे। ऊपर से बैठा हुआ देख रहा हूँ सब कुछ। आत्मा भीतर से देखता है विषयों को। लेकिन यहाँ एक बड़ी गहरी बात है जो आज मैं आपको एक उदाहरण से समझाने वाला हूँ। आत्मा सीधे सीधे किसी विषय को नहीं देखता कि आत्मा ने देखा, आत्मा ने सुना, आत्मा ने सूंघा, आत्मा ने चखा, आत्मा ने स्पर्श किया। नहीं, आत्मा करता ही नहीं, आत्मा का उतना सामर्थ्य है भी नहीं कि सीधे सीधे किसी विषय को वो पकड़ पाए, नहीं पकड़ सकता। तो फिर आत्मा को कैसे चीजें समझ में आती हैं, आत्मा तक बोध कैसे पहुंचता है बाहर के विषयों का? एक एग्जाम्पल से समझते हैं बात को, बहुत रोचक उदाहरण है। मान लीजिए किसी स्थान पे, जैसे अभी वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीरीज चल रही है T20 की, तो अभी मैच हुआ दिल्ली में, तो ऐसा ही एक मैच चल रहा है, आप उसकी कल्पना कीजिए क्रिकेट स्टेडियम में। अब अगर मुझे मैच देखना है तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल वहीं उपस्थित होना पड़ेगा, उसी स्टेडियम में टिकट लेके जाऊंगा। लेकिन वहां ना जाना पड़े, जो लोग वहां नहीं जा सकते, टिकट नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई? आप अपने घर पे देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, अपने टीवी पे देख सकते हैं, तमाम व्यवस्थाएं बना दी। लेकिन ये व्यवस्थाएं बनाने के पीछे भी जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी गहरी हैं, उनको समझेंगे। वहां बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, चलने फिरने वाले कैमरे, ऊपर लटके हुए, क्रेन से लटके हुए कैमरे हैं। कुछ लोग हाथ में कैमरों को लिए बैठे हैं और वो बॉल के साथ साथ यथावत वो उधर ही घूमते रहते हैं, सेंसर होता है उनमें। और वहां की जो ब्रॉडकास्ट है, वहां के जो आंखों देखा हाल है, वो ऑडियो फॉर्मेट में भी, क्योंकि जनता जो वहां चिल्लाती है, दहाड़ती है, और जो कमेंटरेटर है उसकी भी आवाज, और साथ में वो दृश्य कैसे आता है? वो तरंगों के माध्यम से हमारे फोन तक या हमारे टीवी तक आता है, DTH तक आता है ना? ध्यान से समझेंगे, कैमरे उधर लगे हुए हैं और वहीं से सारी इंफॉर्मेशन को, सारे डाटा को कहाँ भेज रहे हैं? हमारी स्क्रीन पर भेज रहे हैं। हमारी स्क्रीन हमको यथावत दिखाती है जैसा वहां चल रहा है, वहां का जैसा हाल है, ब्रॉडकास्ट है। ऐसा ही भीतर चलता है, जैसे हम यहाँ बैठे हुए दृष्टा के रूप में टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं केवल, तो ये टीवी स्क्रीन जो है ये हमारा मन है। टीवी स्क्रीन तो काली होती है, आपने देखा होगा। हमारे फोन की स्क्रीन एकदम काली है, सपाट है, किसी रंग की नहीं होती, सीधे सीधे कोई रंग नहीं होता उसमें। लेकिन जैसा पीछे से दृश्य दिखाया जा रहा है, जैसा पीछे से वो हमको प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, वैसा ही वो आकार बना लेता है, तदाकार हो जाता है हमारे टीवी का स्क्रीन जो है, और हमको यथावत दृश्य वैसे ही दिखाई दे जाते हैं। वैसे ही बाहर जो हमारी इंद्रियां हैं, ये कैमरों की तरह हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। ये बाहर के दृश्यों को दिखा रही हैं,
बाहर कैसे कैसे रूप है इसको दिखाने का काम किसका है? चक्षु इंद्रिय का, आंख का है। वो भीतर तक इंफॉर्मेशन भेजती है, कहाँ तक? मन तक। मन वैसा का वैसा आत्मा को दिखा देता है। आत्मा तो बस मन को देखता है सीधा, जैसे हम स्क्रीन को देखते हैं सामने। बाहर से कोई गंध आई, नासिका ने मन तक भेजी, वो वृत्ति के रूप में भेजी, एक इंफॉर्मेशन के रूप में, डाटा के रूप में, इनपुट के रूप में। जैसे वो तरंगों के माध्यम से हमारे यहाँ तक, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से वो सारा डाटा आता है ना हमारी टीवी स्क्रीन तक, बिल्कुल वैसे ही भीतर जाता है मामला। और देखिए, आत्मा देख लेता है। जैसे वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति टीवी को देख रहा है, पूरा मैच देखता है आराम से बैठ के, कुछ नहीं करना उसको। वो कुछ करता थोड़ी है टीवी देखने वाला व्यक्ति, कुछ नहीं करता। या उसको बार बार इधर उधर करना पड़ता हो कि अरे बॉल किधर गई, कुछ किधर हुई। वो कैमरों का काम है, वो कैमरे कर रहे हैं उधर, वो उधर लोग कर रहे हैं वहां पे, उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। तो आत्मा नहीं करता ये भीतर से कि अब मैं किस दृश्य पर ध्यान को लगाऊं, किधर करूं, किधर ले जाऊं, कैसे करूं, नहीं करता। आत्मा का काम तो बस मन को देखने का है। दृष्टा है, दर्शित विषय, विषयों को देखने वाला है। बहुत गहरी बात है और बहुत रोचक बात है, हमारे भीतर होता है। पिछले 40, 50, 60 सालों से होता आ रहा है हमारे साथ। मतलब इस शरीर की बात करें तो जिसकी जितनी आयु है उतना देख ले सभी लोग, इतने सालों से हो रहा है, हमें पता नहीं है कि भीतर ऐसा ब्रॉडकास्ट चल रहा है। है ना रोचक बात? मतलब अब तो ये टीवी तो अब आया कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले। उससे पहले तो रेडियो थे, उससे पहले तो मैच देखना होता या कहीं कोई लाइव कार्यक्रम देखना होता तो हमें तत्स्थान जाना होता था, उस स्थान पर पहुंचना होता था, टिकट खरीदने होते थे, तब देखते थे। अब ये सब सिस्टम आ गया तो हम घर बैठे देख लेते हैं। अब मजेदार बात ये देखिए कि परमात्मा ने वो सारी की सारी व्यवस्था दे रखी है भीतर। इंद्रियां कैमरों के रूप में लगा रखी हैं, मन टीवी स्क्रीन की तरह लगा रखा है, और भीतर की वृत्तियां जो हैं वो उन तरंगों की तरह हैं। वो उन जो बाहर से जो चीजें आती हैं डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, वो सब है भीतर, वो सब सिस्टम। आत्मा बस दृष्टा की तरह देख रहा है। ये बचपन से है हमारे साथ, जब से शरीर परमात्मा ने बना के दिया, पता नहीं है बस। ये सब चल रहा है भीतर से, सबके भीतर, पता नहीं है। ऋषि ने बताया दर्शित विषय के माध्यम से, विषयों को देखने वाला है। तो आगे और रोचक बातें आएंगी इसी प्रकरण में, और गहराई से देखेंगे हम इसी बात को कि मन कैसे कैसे दिखाता है आत्मा को, सारे विषयों को। वृत्तियां कैसे आत्मा तक पहुंचती हैं, कैसे। अब वृत्तियों का होता क्या है आत्मा के भीतर जाके, चित्त में वृत्तियां जाके क्या बनाती हैं? संस्कारों को बनाती हैं। संस्कार बनते कैसे हैं? तो संस्कार ऐसे बनते हैं जैसे मान लीजिए वहां से बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है, वहां से ब्रॉडकास्ट सीधा आ रहा है हमारे पास, लेकिन कुछ लोग क्या कर लेते हैं, अपने टीवी पे, अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है यहाँ पे। या जहाँ डाटा सर्वर होते हैं वहां जाके सारी कमेंट्री रिकॉर्ड होती रहती है, सारा का सारा वहां पर उपलब्ध रहता है। कभी भी आप कोई भी मैच देख सकते हैं, हाईलाइट देख सकते हैं उसके फिर से। तो वो वहां जाके जो स्टोर हो रहा है ना, सर्वर के रूप में, डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में जो स्टोर हो जाता है, वो भीतर भी होता है हमारे मन में। उसका नाम दूसरा है बस, उसको कहते हैं संस्कार। तो जैसे हम किसी भी मैच की पुरानी कोई ब्रॉडकास्ट हो, कोई पहले कोई मैच हुआ हो, 10 साल पहले का मैच भी हम उसको आज देखना चाहें, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, या खरीदना चाहें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जाके खरीद सकते हैं। वहां से जाके कोई भी मैच पुराने से पुराना हम देख सकते हैं, आराम से खरीद के देख सकते हैं। पहले का है, अभी नहीं चल रहा है, बहुत पुराना मैच हुआ था वो। वैसे मन में भी तो चलता है, हमको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, पुरानी स्मृति उठाई, उस दिन वहां गए थे जी, उससे मिले थे जी, ये तो 10 साल पहले की बात है जी, ये तो तब मैं गया था, तब मैंने नौकरी शुरू की थी, ये तो मेरे पिताजी हैं जी, ये तो मेरी माता है जी जो तब बिछड़ गए थे, या देखो ये व्यक्ति तो हमें उस दिन मिले थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, या यहाँ तो मैं बचपन में आया करता था। तो ये जो यादें हैं, ये जो स्मृतियां हैं, इनको संस्कार कहते हैं, और ये भीतर स्टोर रहते हैं। ये भी ये भी आत्मा को देखते रहते हैं भीतर से, इनको भी देखने वाला होता है आत्मा। लेकिन संस्कारों को पकड़ना आसान काम नहीं होता,
संस्कारों को पकड़ने का काम कम से कम क्षिप्त और मूड वालों का या विक्षिप्त वालों का तो बिल्कुल नहीं होता। विक्षिप्त वाले भी उन संस्कारों को नहीं देख सकते। जैसे हमको कोई पुराने मैच की कमेंट्री देखनी हो या उसकी ब्रॉडकास्ट देखनी हो, ऐसे ही नहीं मिलेगी। उसके लिए पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तब जाके मिलती है। ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, यूट्यूब पे सारी चीजें थोड़ी मिलती है फ्री में। यूट्यूब के लिए भी हालांकि हमको डाटा तो चाहिए होता है। वैसे ही यदि हमें पुराने संस्कार उठाने हो, पुराने संस्कार कैसे हमारे मन में छुपे हुए हैं, तो उसके लिए एकाग्र अवस्था में जाना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है, भीतर जाके एकाग्रता का प्रीमियम लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, और आसानी से नहीं मिलता। वो पैसे लगते हैं, यानी मेहनत लगती है, बहुत तप होता है, बहुत साधना करनी होती है, तब संस्कारों को पकड़ा जाता है। आत्मा का बहुत गहरा गुण है, बहुत बहुत सुंदर गुण है ये दर्शित विषय, विषयों को देखता है और विषयों को जानने वाला है, विषयों को जानता रहता है, बोध होता रहता है पूरे संसार का, और हर व्यक्ति करता है इस बात का बोध। आस्तिक हो, नास्तिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, हर प्रकार का व्यक्ति बोध करता रहता है चीजों का। आगे देखिए, एक और अगला एक बड़ा सुंदर गुण बताया, शुद्धा या शुद्ध कह लीजिए। शुद्ध होता है आत्मा। किसी को लगता है जी मेरा आत्मा तो बड़ा दूषित है, मेरा आत्मा तो बड़ा खराब हो गया है, मेरा आत्मा तो बड़ा अपवित्र है। ना ना, झूठी बात है। आत्मा कभी अपवित्र नहीं होता। आत्मा तो मूलतः, स्वभावतः, बेसिकली वो पवित्र ही होता है। हाँ, पवित्र ही होता है। भले आतंकवादी का भी हो, आत्मा तो उसका भी पवित्र है। बकरुद्दीन ओवैसी हो, सॉरी अकबरुद्दीन ओवैसी हो, या ये जितने भी आपको बोको हरम या लश्कर ए तैयबा, आईएसआई, जो भी आईएसआईएस संगठन के जितने बड़े आतंकवादी, खूंखार से खूंखार आतंकवादी हो, रावण हो, कंस हो, दुर्योधन हो, सबका आत्मा, आत्मा सबका पवित्र है। आत्मा ऋषि दयानंद का भी पवित्र है, आत्मा महर्षि व्यास का भी पवित्र है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषि हुए सबका आत्मा पवित्र है। मेरा भी पवित्र है, आप सबका भी पवित्र है। हमारे घर में गाय बंधी है, उसका आत्मा भी पवित्र है। हाँ, पवित्र ही होता है, शुद्ध ही होता है स्वभावतः, कोई दोष नहीं होता आत्मा में। तो फिर ये दोष आता कहाँ से है, जिसको कह देते हैं कि हाँ जी दोष आ गया है आत्मा में? वो तो मन का दोष है, वो तो चित्त का दोष है। अज्ञानता, अज्ञानता, अविद्या जो होती है वो चित्त में होती है, आत्मा में नहीं होती। बस वो आवरण की तरह होती है, ढकी हुई, मतलब जैसे आवरण होता है ना, पर्दा होता है। जैसे मान लीजिए सामने शीशा है, शीशा स्वभावतः शुद्ध ही होता है, बहुत उस मतलब सुनहरा होता है दिखने में, बहुत उज्जवल होता है। लेकिन उस पर धूल जम जाए तो हम क्या कह देते हैं, अरे देखो कितना गंदा शीशा लगा हुआ है इनके घर में, फिर साफ कर दिया। शीशा तो भीतर से वैसा का वैसा ही है। तो आत्मा तो शुद्ध ही है स्वभावतः, बस उसके ऊपर ये धूल चढ़ी हुई है, उसके ऊपर ये आवरण चढ़ गया है, पर्दा लग गया है। किसका पर्दा है? अविद्या का, जो हमने खुद बनाई है, जो हमने खुद भोगों को भोग करके निरंतर विषयों में जाके अपने आप को ऐसा कर लिया है। नहीं तो आत्मा तो स्वभाव तो शुद्ध ही होता है। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत गहरी बात कही। सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्य का जानने हारा है, सत्य का जानने हारा भी है, जान सकता है, बहुत आसानी से जान सकता है और जानता भी है, बहुत सारे सत्य और असत्य बातों को सबको जानता है। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ होती है, तो अगली पंक्ति में कहते हैं, तथापि अपने हठ, प्रयोजन और अविद्या आदि के कारण सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। बस ये गड़बड़ होती है आत्मा के साथ। अपना स्वार्थ होता है उसका, कुछ ना कुछ हट बना हुआ है उसके भीतर, दुराग्रह है, जिद पकड़ रखी है किसी चीज के लिए, इसलिए ऐसा हो जाता है आत्मा। नहीं तो स्वभावतः गंदा नहीं होता, स्वभावतः वो अशुद्ध या अपवित्र है ही नहीं, दूषित नहीं है। शुद्ध कहा ऋषियों ने उसे। तो कोई ये ना समझे जी कि हम तो बड़े दूषित हैं भीतर से, हम तो ऐसे हैं, वो मन का दोष है, वो मन का मल है, मन का ऐसी स्थितियां बन गई हैं, बस उनको साफ करने की आवश्यकता है। शीशे पर कपड़ा मार दिया, बड़ी आसानी से साफ हो गया शीशा, लेकिन मन के भीतर जो धूल जमी हुई है, जो पर्दा है, आवरण है, जो झिल्ली लग गई है जाके, वो कैसे साफ हो? उसको साफ करने की आगे विधि बताएंगे, अभ्यास और वैराग्य नाम का एक रास्ता बताया है इन्होंने, वो आगे देखेंगे विस्तार से। अभ्यास क्या होता है, कैसे होता है, वैराग्य क्या होता है, उनको समझेंगे, तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थापित होता है। तो ये हो गया सेकंड लास्ट। अब एक अंतिम और बचा, वो है अनंताचर, और अनंत उसका एक गुण है, अनंत।
अनंत कैसे है जी? तो अनंत का तात्पर्य यहाँ है कि वो काल की दृष्टि से अनंत है, काल समय की दृष्टि से। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। एक तो जिसका अंत हो जाता है, जैसे मेरा जो ये घर है, एक ना एक दिन इसका अंत हो जाएगा। यहाँ अगले 100-150 साल बाद आके देखेंगे शायद ये घर ना मिले। 500-800 साल बाद देखें तो बिल्कुल इसके अंश भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे, इसका अंत हो जाएगा। लेकिन आत्मा का काल की दृष्टि से कभी अंत होगा ही नहीं, क्योंकि अनादि पदार्थ है, उत्पन्न भी नहीं हुआ तो अंत भी नहीं होगा। इस दृष्टि से अनंत कहा इसको। लेकिन कुछ लोगों ने तो ये भी ठेका ले रखा है कि वो मार देते हैं आत्मा को। किसी का तो आत्मा ही मरा हुआ होता है, किसी का आत्मा मर जाता है, किसी ने किसी की आत्मा को समाप्ति कर दिया। कुछ लोग जो प्रलय वाली बात करते हैं ना कि आत्मा जब मुक्ति में जाता है तो फिर तो ये बस खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो उस बात का खंडन यहाँ से भी होता है, अंत नहीं होता। जैसा है यथावत आत्मा हमेशा वैसा ही रहता है, अनंत है। स्थान की दृष्टि से अनंत नहीं है, स्थान की दृष्टि से तो परमात्मा अनंत है। जैसे परमात्मा का कोई अंत नहीं है, स्थान की दृष्टि से, स्थान के आधार पे देखें तो परमात्मा यहाँ भी है, मेरे घर के बाहर भी है, दीवार में भी है, मेरे पूरे गांव में फैला हुआ है, गांव के बाहर पूरे जनपद में है, जनपद के बाद पूरे राज्य, पूरे देश, पूरी पृथ्वी, पूरे सौरमंडल, पूरी गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के जितने भी विस्तार है, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा स्थान की दृष्टि से सर्वत्र व्यापक है, कोई अंत नहीं है। हम इंच टेप लेके नापने लगे परमात्मा को, नहीं नाप सकते, पूरा जीवन लग जाएगा, नाप ही नहीं पाएंगे। स्थान की दृष्टि से परमात्मा तो अनंत है, लेकिन जीवात्मा अनंत नहीं है। आत्मा को तो नापा जा सकता है, उसका एक अपना एक देशीय स्वरूप है। अब नापा जा सकता है का मतलब ये नहीं कि आत्मा को फिर बताइए जी कितना बड़ा है, कितना भारी है, कितने mg का है ना, ऐसा भी नहीं बता सकते। वो एक गहरा विषय है, वो बहुत आगे की बात है, उसको भी आगे देखेंगे। लेकिन आत्मा स्थान की दृष्टि से अनंत नहीं है, वो काल की दृष्टि से यहाँ पर अनंत कहा जा रहा है। नहीं तो जो लोग आत्मा सो परमात्मा की बात कहते हैं ना, वो बात बहुत झूठी सिद्ध हो जाती है। स्थान की दृष्टि से यदि आत्मा वो कहे कि आत्मा तो जी अनंत है, जहां जहां परमात्मा वहीं वहीं आत्मा, अगर ऐसा होने लगे तो फिर मुझे मेरे घर के पीछे का क्यों नहीं दिख पाता? घर का छोड़िए, मुझे आज तक अपने पीछे का सिर का हिस्सा ही दिखाई नहीं दिया, आज तक अपनी पीठ ठीक से दिखाई नहीं देती, वो भी शीशे में देखनी पड़ती है कैसी है। बहुत सारी चीजें अपने शरीर की नहीं दिखती, भीतर का ही नहीं दिखता। मेरा हृदय कैसा है, रक्त का संचरण कैसे चल रहा है, मेरे भीतर लिवर इस समय किस स्थिति में है, यकृत किस स्थिति में, नहीं पता मुझको। तो यदि आत्मा सर्वव्यापक होता, अनंत होता स्थान की दृष्टि से, तो मुझको तो बहुत बातें पता होती, संसार की हर बात पता होती मुझको, लेकिन नहीं पता, जानना पड़ता है उसको। तो आत्मा एक देशीय है और काल की दृष्टि से अनंत होता है, कभी इसका अंत नहीं होने वाला, ना हुआ है ना कभी होगा, ऐसे ही रहेगा। जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये ऐसे ही रहता है, इसको ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है, ऐसा ही रहने वाला है ये मन तो हमेशा ही। क्षमा कीजिए, आत्मा मन को मैं गलत बोल गया। तो देखिए, आज हमने आत्मा के बहुत सुंदर स्वरूप को देखा। चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। आप याद कर लीजिए, मैंने तो याद कर रखा है और सामने दीवार पे भी लिख रखा है, अपने घर की दीवार पे, यहीं जहां मैं इस समय पढ़ता हूँ या जो भी कक्षाएं लेता हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आप लिख लीजिए, कहीं भी याद रहेंगे और जीवन में बहुत काम आएंगी ये सब बातें। तो अब देखिए आगे एक और बात बताई। सत्व गुणात्मिका च अयम अतो विपरीता विवेक ख्याति इति, कि ये जो सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति है, ये जो विवेक ख्याति पता है क्या होती है? ये विवेक ख्याति प्रसंख्यान बल को ही कहते हैं, या सत्वपुरुष अन्यता ख्याति। जहां जाके आत्मा उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जब आत्मा और चित्त का भेद पता चल जाता है, उसको सत्पुरुष अन्यता ख्याति कहते हैं, उसी को परम प्रसंख्यान कहते हैं और उसी को विवेक ख्याति कहते हैं। ये तीनों नाम समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। तो देखिए, ये जो सत्व गुण से, और ये सत्व गुण से युक्त होती है, सत्व गुण की अधिकता वाली होती है ये विवेक ख्याति जो होती है। च अयम, यह जो होती है ये विपरीत होती है। किसके विपरीत होती है? स्थिति शक्ति के विपरीत होती है। देखिए, एक बहुत गहरी बात बता रहे हैं,
ये जो सत्वगुण वाली विवेक ख्याति होती है, जिस स्थिति में जाके हम आत्मा और चित्त का भेद पता कर लेते हैं, ये बड़ी ख्याति होती है, बड़ा ज्ञान होता है, बड़ी व्यवस्था होती है ये भीतर हमारे। इसको प्राप्त कर लेने के बाद जीवात्मा बहुत ऊंची स्थितियों में पहुंच जाता है। लेकिन ये जो स्थिति होती है, कोई इसको आत्मा ना मान ले कि ये आत्मा है। ये इस चिति शक्ति से भिन्न विपरीत चीज है, ये जड़ वस्तु है, ये भी खत्म हो जाएगी। इससे भी राग होना, इससे भी वैराग्य होना होता है। इससे वैराग्य के होने के बाद पर वैराग्य प्राप्त होता है, और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। वो आगे बताएंगे यहाँ। तो आज हमने आत्मा के स्वरूप को देखा, और हमने ये देखा कि ये जो विवेक ख्याति होती है, ये आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। कोई ये ना सोचे आत्मा आत्मा की स्थिति है या आत्मा ही है। ये आत्मा से अलग एक जड़ स्थिति होती है, ये भी आगे जाके समाप्त हो जानी होती है। यानी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद, विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेने के बाद भी आत्मा फिर इसे छोड़ देता है, इससे वैराग्य करता है, इससे हटता है, इससे भी दूर होता है, और फिर और ऊंची स्थितियों को प्राप्त करता है, जहां वो असंप्रज्ञात यानी निरुद्ध भूमि में पहुंचता है। फिर वो और गहरी बात है। ठीक है जी, तो समय तो लगभग हो गया है, 2 मिनट बचे हैं। तो मुझे लगता है 2 मिनट में बस मैं एक छोटी सी चर्चा सभी लोगों के सामने करना चाहता हूँ। तो बस थोड़ा सा सूत्र और बचा है, उसको कल पूरा करके और फिर कल आपके जो प्रश्न हैं उनको हम लेंगे। तो बस एक अंतिम चर्चा छोटी सी वो मैं कर लेता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस 2-3 मिनट में पूरी कर लेंगे। एक बार की बात है, बहुत रोचक घटना है, आपको आनंद आएगा सुन करके। एक बार की बात है, एक कॉलेज में एक बार एक डीएम साहब आए, जो जिलाधिकारी होते हैं। उन्होंने आके वहां अपनी जैसे स्पीच देनी शुरू की, तो स्कूल के वो सॉरी कॉलेज के जो विद्यार्थी थे वहां देख रहे थे डीएम साहब को। जैसे ही आए, उनकी गाड़ी आई, बहुत महंगी गाड़ी, और बहुत रौब उनका वहां पर। कई पुलिस वाले उनके साथ थे, आईपीएस ऑफिसर तक उनके साथ थे। जो जो टीचर आज तक बच्चों को धमका के रखते थे, डरा के रखते थे, वो भी डीएम साहब के आगे हाथ जोड़ रहे थे। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये डीएम कौन है। पहले कभी जाना नहीं था, कभी पहले नाम नाम सुना था कि डीएम ऐसा होता है, आज पहली बार देख रहे थे। उनकी स्पीच हुई, स्पीच पूरी हो गई। डीएम साहब ने कहा कि अब जिसको अपनी कोई बात पूछनी हो, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इतने में हमारे जैसा कोई चुलबुला लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा, सर ये बताइए डीएम बनते कैसे हैं? डीएम कैसे बना जाएगा? हमको आपके जैसा बनना है। क्योंकि वो रौब देख लिया ना, वो खौफ देखा लोगों के मन में, वो एक प्रतिष्ठा देखी, वो एक वैभव देखा, स्टेटस देखा कि ऐसा ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। डीएम साहब ने कहा, कुछ नहीं, बहुत आसान है, परीक्षा देनी होती है एक, बस। अच्छा, बस परीक्षा देनी होती है? उन्होंने कहा, हाँ, कौन सी परीक्षा? उन्होंने कहा, यूपीएससी नाम की परीक्षा होती है। कहा जी ठीक है, हम देंगे। घर आ गए, और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, पूरी कर ली ग्रेजुएशन, और सोचा कि अगली बार जब यूपीएससी के फॉर्म निकलेंगे हम भी भर देंगे, और इस बार कुछ भी हो जाए डीएम तो बनना है। घोषणा करके आ गए कॉलेज में सबके सामने, घर भी बता दिया, पूरे रिश्तेदारों को बता दिया कि कुछ भी हो जाए बनेंगे डीएम ही, जिलाधिकारी बनेंगे, और फिर धुआं उठाएंगे, पूरे शहर भर में आग लगा देंगे, तहलका मचा देंगे और भौकाल ला देंगे। ऐसे करके वो वहां से उसने थोड़ी सी तैयारी शुरू की। पहला एग्जाम हुआ निश्चित तिथि को, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। पहली बार जब वहां एग्जाम में पहुंचे, देखते ही हवा साफ हो गई, क्योंकि भाषा इतनी जटिल है, प्रश्नों की 100 प्रश्न हैं। सोचा कोई बात नहीं, शुरू में ऐसे जटिल प्रश्न होंगे, आगे तो मैं कर ही लूंगा, मैंने तो कितनी परीक्षाएं दी हैं, ग्रेजुएशन में मैंने कितनी परीक्षाएं दी हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और करते 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 आगे बढ़े, 100 के 100 प्रश्न छान मारे, एक भी प्रश्न नहीं हुआ सभी में से। बहुत जटिल परीक्षा होती है। उसके बाद दूसरी परीक्षा में बैठे, उसी दिन होती है, वो भी सी सेट की, वो और भी हार्ड है, वो और भी कठिन है। छोड़ के आगे निराश होते हुए फिर एक भैया के पास गए जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा था, प्राथमिक जो वो प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, वो पूरी कर रखी थी। उनके पास गए, उनसे जाके बातचीत की, उन्होंने विस्तार से बताया आसान काम नहीं होता यूपीएससी की परीक्षा को पास करना, बहुत गहरी बात है, बहुत मेहनत लगती है, घर छोड़ना पड़ता है और कोचिंग लगानी पड़ती है। भैया आपने कोचिंग लगाई थी? हाँ लगा रखी है ना कोचिंग मैंने। कहाँ पर? वहां पर। कितना पैसा लगा? कहने लगे 1.5 लाख रुपए फीस जमा हुई है। 1.5 लाख रुपए! आश्चर्यचकित हो गया एकदम सुनते ही। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक बात है, योग से ही जुड़ी हुई बात है, कोई अलग बात नहीं बताऊंगा।
तो कहने लगे 1.5 लाख रुपए लगती है इसकी फीस। कहने लगे हाँ इतना ही लेते हैं आजकल जो भी कोचिंग देने वाले हैं। तो हम भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी शुरू की, जैसे तैसे तैयारी करके अगले साल फिर एग्जाम दिया, नहीं हो पाया, फिर दिया, कई अटेम्प्ट लगाए, छठे अटेम्प्ट में जाके तब जाके परीक्षा पास हुई, तब जाके वो जो बनना चाहता था तब वो बना। और प्रीलिम्स से बात नहीं बनती, प्रीलिम्स के बाद में मेंस होता है जिसमें बहुत सारी परीक्षाएं लिखित रूप में देनी पड़ती हैं। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण यानी साक्षात्कार होता है जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, वो होता है। तब जाके बहुत मेहनत के बाद कोई व्यक्ति डीएम, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर या कोई भी आईएफएस ऑफिसर बन पाता है। आसान काम नहीं होता ये, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पुरुषार्थ लगता है। लोग 6-6, 7-7, 8-10 अटेम्प्ट तक देते हैं, जिनके जितने होते हैं उतने तक देते हैं। योग का विषय भी वैसा ही है। हम लोग सीधे सीधे कहीं से देख लिया, बड़े उत्साह में आ गए कि जी देखो सामने वाले स्वामी जी के भीतर कितना तेज है, सामने वाले जो योगी जी दिख रहे हैं, सामने वाले जो आचार्य दिख रहे हैं, विद्वान दिख रहे हैं, कितने होनहार हैं, कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, हम भी ऐसे योगी बनेंगे, हम भी ऐसी साधना करेंगे। और जल्दबाजी में हमें भी सिखाओ जी साधना, हमें भी जानना है भीतर, हमें भी वो गहरी बातें जाननी है, ध्यान में वो जो चलता है। उतावलेपन में हम जल्दी जल्दी एडमिशन ले लेते हैं भीतर से, परीक्षा में जैसे अपीयर होते हैं वैसे हो जाते हैं जल्दबाजी में। थ्योरी पढ़ी नहीं, वो तैयारी जो होती है जहाँ फीस भी जमा की जाती है, घर पे रह के घंटों घंटों पूरा दिन तैयारी करनी होती है, घर पे रह के बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना होता है, मेहनत लगती है। वैसे ही योग का मामला है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उस प्रैक्टिकल करने से पहले भी बहुत कुछ पढ़ना, मेहनत करनी होती है, बहुत चिंतन मनन, बहुत मंथन होता है। और इस जैसे यूपीएससी की परीक्षा में कुछ ही विद्यार्थी टिक पाते हैं, कुछ सैकड़ों विद्यार्थी, ज्यादा नहीं। एपीयर तो लाखों लोग होते हैं, 5-5, 6-6 लाख तक लोग परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 800, 900, 1000, 1100, बस इतने लोगों का, इतना ही हो पाता है। योग भी वैसा ही विषय है। लोग कई बार बहुत उत्साह में आते हैं योग दर्शन के लिए, हम भी पढ़ेंगे, हम भी योग की ओर बढ़ेंगे, हम भी योग सीखना चाहते हैं, हम भी योगी बनेंगे जी, जैसे उसने उस लड़के ने किया था। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसी जटिल चीजें आ जाती हैं जब कहता है ना मेरे बस की नहीं है, हो नहीं पाएगा, इतना महंगा होता है, इतनी मेहनत लगती है। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कोई फीस नहीं है, वहां तो कोचिंग की फीस देनी होती है, यहाँ कोई फीस नहीं है, हमारी कक्षा एकदम निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना किसी को। आपको बस केवल वो मेहनत करनी है, वो मंथन करना है, बार बार रिवीजन करना है चीजों का, ध्यान में बैठकर इन सब चीजों को रिवाइज करना है, निधिध्यासन करना है। शास्त्रीय भाषा में निधिध्यासन बोलते हैं, ध्यान में बैठकर जब चीजों का मनन मंथन किया जाता है। तो फिर इस विषय की जो अंतिम चीजें हैं, जहां से हम परिणति तक पहुंचने वाले हैं, फिर वो हम सबको प्राप्त हो पाएंगी। तो फिर अब मेरी बात यहाँ पर पूरी हो गई है। कल की कक्षा में हम फिर से मिलेंगे शंका समाधान के लिए। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी नमो नमः। आचार्य जी बहुत अच्छी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, एक निवेदन हुआ था कि आचार्य जी को कुछ नहीं बोलना, बस आचार्य जी नमस्ते करेंगे, हमें स्वीकार करना है, ये बात पहले दिन तय हुई थी। तो आप बार बार ना बोले जिससे कि आचार्य जी को परेशानी ना हो सबका जवाब देने की। चलिए कोई बात नहीं। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी मैंने यही बात बतलाई थी ना कि पहले दिन आचार्य जी के साथ ये बात तय हुई थी कि हम लोग बार बार अलग अलग नमस्ते ना करें, आचार्य जी स्वयं कहेंगे और हम मन में नमस्ते करेंगे, जिससे कि आचार्य जी को तकलीफ ना हो कुछ भी। वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं और बार बार जवाब देने में शक्ति का त्रास भी होता है। ठीक है, चलिए मैं नमस्ते करती हूँ। ओम बस। बहन नमस्ते, सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आज मेरी बहुत भ्रांतियां मिटी आत्मा के बारे में। नमस्ते।
नमस्ते। नमस्ते।